फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार आपके अपने चैनल VIP एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू टॉपिक PCS के लिए, यूपी PCS के लिए। जैसे आप यहां पर इस थंबनेल पर देख पा रहे हैं, सामान्य भारत में विभिन्न संगठन। तो आज हम इस टॉपिक को पूरे डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो छोड़ जाओ सब्सक्राइब बटन और तोड़ जाओ सब्सक्राइब वो लाइक बटन। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो न्यू टॉपिक मैं आपके लिए लाया था, आधुनिक भारत में विभिन्न संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की ये लाइन जान लेते हैं इसके बारे में। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एक मात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध उक्ति है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में विभिन्न संगठन। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं संगठन। ये है संगठन और ये संबंधित तथ्य। जो संगठन से जो संबंधित तथ्य हैं वो है यहाँ पर ये सारे। यह सबसे पहले है लैंड होल्डर सोसाइटी। अन्य नाम लैंड होल्डर सोसाइटी के अन्य नाम जमींदार एसोसिएशन। नेक्स्ट बिंदु, आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ। नेक्स्ट बिंदु, शुरुआत। इसकी जो शुरुआत हुई थी संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी की मार्च 1838 कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। और स्थापना का जो उद्देश्य था इसका, लैंड होल्डर सोसाइटी का बिहार, बंगाल तथा ओडिशा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था इसका उद्देश्य। अब नेक्स्ट हमारे पास संगठन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। स्थापना इसकी हुई थी 1836 में। 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। और बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन, नेक्स्ट बिंदु है बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन। और इससे नेक्स्ट बिंदु है, इसने बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसने जो बंगाल की शिक्षा था उसको प्रोत्साहित किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1843 में। प्रथम अध्यक्ष थे इसके राधाकांत देव। और उद्देश्य है इसका भारतीयों की वास्तविक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट संगठन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत के हित से जुड़े प्रश्नों को उठाना। जैसे भारत के जो पास जो उठे प्रश्न होते थे कई सारे समाजों के, उनको उठाना। नेक्स्ट हमारे पास है पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास पूना सार्वजनिक सभा। स्थापना इसकी हुई थी 1870 ईस्वी में MG रानाडे GP जोशी द्वारा। और यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। नेक्स्ट संगठन हमारे पास इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में सीसर कुमार घोष द्वारा। उद्देश्य था इसका भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास इंडियन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था। इसकी जो थी इंडियन एसोसिएशन भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में सुरेंद्र तथा बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा। इसका जो लक्ष्य था इस इंडियन एसोसिएशन का, सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना, इसका ये उद्देश्य था। बाद में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास मद्रास महाजन सभा। इसकी जो स्थापना हुई थी
1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू द्वारा इन महान नेताओं के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास बम्बई प्रेसिडेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। और फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग व बरूद्दीन तैजवी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। तो चलिए हम इसे भी, ये नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर। इसका गठन लिटन और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण किया गया था। इसका जो गठन था लिटन और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रिया नीतियों द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट संगठन है हमारे पास है अब इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे रघुनाथ राव द्वारा। इन महान नेताओं द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इनसे बाल विवाह प्रतिबंधी करने की शपथ लेने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा। इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज्य के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। अब नेक्स्ट संगठन हमारे पास, और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये यहाँ पर ये हर एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से आपको अपना नाम याद रहता है उसी तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मेन लाइन है ये। और नेक्स्ट संगठन है हमारे पास सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना हुई थी सन 1905 में। इसका उद्देश्य था नौजवानों और सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट संगठन अभिनव भारत समिति। इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर द्वारा। इन महान नेताओं द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यह एक प्रकार का गुप्त संगठन था। प्रारंभ में इसे मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। नासिक में इसको स्थापित किया गया था। और संग संग आप इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेन टॉपिक है। मैं जो भी आपको हर वीडियो में सबसे मेन ही टॉपिक बताए हैं जो एग्जाम में आने के 80% चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट संगठन है हमारे पास इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। यह संगठन भारत में ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ हुआ शासन के लिए बनाया गया था। इस संगठन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और सरदार सिंह जी राव जी राणा ने सहयोग किया। इन महान नेताओं में इस सोसाइटी को स्थापित करने के लिए सहयोग किया। नेक्स्ट है हमारे पास संगठन स्वदेश सेवक गृह। इसकी स्थापना हुई थी जीडी कुमार ने लंदन में इंडिया हाउस की तर्ज पर। जो इसकी स्थापना जो जीडी कुमार ने की थी लंदन में इंडिया हाउस की तर्ज पर। इस संगठन ने स्वदेश सेवक नामक एक गुरुमुखी समाचार पत्र भी शुरू किया था। गुरुमुखी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। समाचार पत्र नाम भी शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारे पास संगठन हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा। महान नेता द्वारा इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1905 में। आप इसके लिए ध्यान रख लीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन
एग्ज़ाम में आने के 70% चांसेस हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अनुसुआ साराभाई और शंकर लाल बेकर के साथ की थी। अनुसुआ साराभाई देश की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी। जो अनुसुआ साराभाई देश की जो पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, ये भी 70% चांसेस एक्स के एग्जाम में आने के हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट संगठन है हमारे पास, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन में हुई थी। इन महान नेता द्वारा इसकी स्थापना हुई थी सन 1904 ईस्वी में बर्लिन में। इसका उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज्य हटाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है हमारे पास संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1925 ईस्वी में एम एन राय द्वारा कानपुर नगर में। इसके महासचिव डी राजा थे। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। अब नेक्स्ट संगठन है हमारे पास, नेक्स्ट संगठन राष्ट्रीय महिला संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में लतिका घोष द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा में। सुभाष चंद्र बोस महान नेता की प्रेरणा में 1928 लतिका घोष द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट संगठन है हमारे पास इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना जो है की थी। इसका लक्ष्य था अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट संगठन है हमारे पास अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी। 1934 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। भारतीय किसान सभा। नेक्स्ट संगठन हमारे पास गठन 1936 ईस्वी। इसका जो गठन था 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बैठक इसकी लखनऊ में हुई थी। अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट संगठन आज़ाद हिंद फौज। इसका ये गठन है 1942 ईस्वी में जापानी अधिकारी फूजीवारा के सहयोग से इसका गठन हुआ था। इसका गठन जो हुआ था 1942 ईस्वी में जापानी अधिकारी फूजीवारा इन महान नेता के सहयोग से इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा महान नेता द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब थोड़े मेन टॉपिक भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। समसामयिकी विशेष महा दिसंबर 2023। ये सारे हम बिंदु यहाँ पर कवर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु हम यहाँ पर इसको कवर करते हैं जल्दी से। प्रत्येक वर्ष में 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही मेन है, करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा आने वाली ये टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में नवंबर 2023 के दौरान हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में सिनेमा में उत्कृष्टता हेतु प्रतिवर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में नवंबर 2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की PIDF योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ाया। हाल ही में
नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश, मतलब 2023 के दौरान, सॉरी यहाँ पर मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने NAAC के उच्चतम ग्रेडिंग A++ हासिल की। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों के पैरा गेम्स 2023 में प्रतीक चिन्ह द्वारा शुभंकर उज्ज्वला। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया। नेक्स्ट है, एंड हमारे पास लास्ट लाइन, फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही मेन लाइन है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछने वाला ये लाइन है, बहुत ही मेन। ये सारे टॉपिक बहुत ही मेन टॉपिक हैं। तो चलिए कंप्लीट होता है हमारा वीडियो। सो फाइनली हमने वो टॉपिक क्लियर कर लिया है, सामान्य भारत में विभिन्न संगठन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मुझसे जुड़े रहने के लिए। और एक और खुशखबरी मैं आपके लिए बताता हूँ, हर संडे आप यहाँ पर जो स्क्रीन पे बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा, इस बुक के बारे में आपको हर संडे पूरे डिटेल में पढ़ाया करूँगा। तो इस बुक को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 60 पार्ट में, 50 पार्ट में। अगर आप लंबा वीडियो बनाए, थोड़ा बड़ा वीडियो, तो हम इसको 30 पार्ट में भी डिवाइड कर देंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।